गठबंधन अंतिम सांसें ले रहा है। एनडीए गठबंधन किसी भी समय नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर जाने की घोषणा कर सकते हैं। नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। अभी सुबह का 7 बज रहे हैं और 7 बजे की बड़ी ब्रेकिंग खबर हम लेकर आपके समक्ष मौजूद हैं। अमूमन हम 7 बजे की खबरें लेकर नहीं आते हैं, लेकिन अभी बिहार की रैतिक तापमान एकदम हाई हो गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है नीतीश कुमार का बैक होना। नीतीश कुमार कम बैक कर गए हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि टाइगर इज बैक। तो नीतीश कुमार की वापसी टाइगर के रूप में हुई है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? नीतीश कुमार, चिराग पासवान को मैं पीछे आपको ले चलता हूं। 2020 चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बड़ी भारी धोखा दिया था। नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे थे। नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी चिराग पासवान के कारण। उस चिराग पासवान को 29 सीट दिया गया। 29 सीट दिया गया बीजेपी के तरफ से। संजय झा और ललन सिंह मौजूद थे सीट बंटवारा में, लेकिन नीतीश कुमार को जब इन बातों को पता चला, नीतीश कुमार के समक्ष जब प्रत्याशियों ने अपना विरोध दर्ज कराया, तो नीतीश कुमार ने संजय झा को कहा कि आप फिर से विजय बात करिए। विजय चौधरी के सीट के बगल में मोरवा, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी को दे दिया गया, विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री को समझाया कि लगातार बिहार में जो सीट दिया गया है गठबंधन में, जेडीयू की जीती हुई सीट है, जेडीयू के लोग वहां जीतते हैं। निश्चित रूप से बिहार के लिए आज का दिन बड़ा क्रूशियल है। किसी भी समय गठबंधन से बाहर हो सकते हैं नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से किसी भी समय अगर अमित शाह चिराग पासवान को मनाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो नीतीश कुमार किसी भी समय गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कमांडर तेजस्वी यादव के निजी सहायक राज्यसभा सांसद संजय यादव की मुलाकात बिहार जेडीयू के बड़े नेता से हुई है, बिहार जेडीयू के कमांडर से हुई है, और साफ शब्दों में तय कर लिया गया है। सभी चीजें तय कर ली गई है। आपको हम याद दिला देते हैं, लालू प्रसाद यादव 8 बजे से ही टिकट बांट रहे थे। तेजस्वी यादव दिल्ली से वापस आते हैं और सारे सिंबल को वापस ले लिया जाता है। चाचा भतीजा फिर एक होंगे, हमारे सूत्र बता रहे हैं। सभी एक सुर से मुहर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। नीतीश कुमार चाहते थे कि चिराग पासवान को 15 से 18 सीटें दी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जेडीयू के नेताओं से बात कर चिराग पासवान को 29 सीट दिया। नीतीश कुमार उसी समय नाराज हो गए। राजगीर नालंदा में नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि किसी की एंट्री हो। नालंदा की राजनीति में नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते हैं कि ना बीजेपी की एंट्री हो, ना जेडीयू के सामने कोई खड़ा हो। राजगीर का सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दिए जाने से नीतीश कुमार नाराज थे। अब इन बातों को बताने का समय नहीं है। बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग है। किसी भी समय तेजस्वी यादव की मुलाकात नीतीश कुमार से हो सकती है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कुछ भी पलट सकता है। मेरी बातों को आप समझें, किसी भी समय बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग खबर है, एनडीए अलायंस अंतिम सांसें गिन रही है। किसी भी समय सांस रुक सकती है और नीतीश कुमार एनडीए अलायंस से बाहर जाने की घोषणा कर सकते हैं। नीतीश कुमार को मनाने का प्रयास जारी है। देखिए मानते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के कमांडर तेजस्वी यादव के निजी सहायक राज्यसभा सांसद संजय यादव की मुलाकात किसी बड़े जनता दल यूनाइटेड के नेता से हुई है। और वो नेता कौन हो सकते हैं, कौन फैसला जनता दल यूनाइटेड का लेता है, आप भली बात ही जानते हैं। जनता दल यूनाइटेड का फैसला सिर्फ नीतीश कुमार लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार की बनाई गई पार्टी है, और नीतीश कुमार कभी भी अपने अस्तित्व से समझौता नहीं कर सकते हैं। यह जो चुनाव था 2025 का, नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाना था, लेकिन नीतीश कुमार के अस्तित्व को कमजोर करने का प्रयास नीतीश कुमार के जो विश्वस्त लोग हैं बता रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने इतना कड़ा फैसला ले लिया है। आपाधापी मची हुई है, राजनीतिक बैठकें हो रही है, लेकिन एनडीए अलायंस अंतिम सांसें गिन रही है। किसी भी समय एनडीए अलायंस में नीतीश कुमार एनडीए अलायंस से बाहर होने की घोषणा कर सकते हैं। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र पटना से।